हेलो एवरीवन। आज से हम बीएड फर्स्ट ईयर का आगरा यूनिवर्सिटी से जो फर्स्ट पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसको हिंदी में बाल्यावस्था एवं विकास कहते हैं, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। इस इस पेपर में 5 यूनिट हैं, जिसमें पहली है बाल वृद्धि एवं विकास, दूसरी है बालक एवं समाज, जिसमें बालक समाज से कैसे रिलेट करता है, कैसे एडजस्ट करता है, इसके बारे में बताया गया है। तीसरी है बालक विकास के सिद्धांत, बालक के जो विकास होता है उसके क्या क्या सिद्धांत होते हैं, कैसे बालक की साइकोलॉजी वर्क करती है। उसके बाद आता है बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, बालक धीरे धीरे जब बढ़ता है तो फिर वो किशोरावस्था में पहुंचता है, उसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं, क्या क्या वो स्किल्स सीखता है, उस सब के बारे में बताया गया है। और लास्ट में आता है बाल समायोजन, बालक कैसे सोसाइटी के साथ में, कैसे अपने आप से, कैसे परिवार से, कैसे भावनात्मक रूप से, संवेगात्मक रूप से एडजस्टमेंट करता है। तो इन सब के बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फर्स्ट यूनिट का बाल विकास की अवधारणा। इसमें भी जो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है बाल अभिवृद्धि एवं विकास। तो अभिवृद्धि से जो अभिवृद्धि का इंग्लिश का जो मीनिंग होता है वो होता है ग्रोथ, विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट। ठीक है, तो ग्रोथ का जो जनरली मीनिंग लिया जाता है वो लिया जाता है, ग्रोथ का मतलब लिया जाता है कि शरीर की वृद्धि, जो जिसे हम माप सकते हैं, जो जैसे कि भार में वृद्धि, कोशिकाओं में वृद्धि और ऊंचाई में वृद्धि, इस तरीके से। लेकिन डेवलपमेंट जो होता है वो केवल शारीरिक तौर पर नहीं होता है, डेवलपमेंट जो होता है वो शारीरिक तो होता ही है, साथ में मानसिक, भावनात्मक, संवेगात्मक, इन सब का ही सब तरीके का होता है। ठीक है, तो अभिवृद्धि जो है वो विकास का ही चरण है। ठीक है, तो अभिवृद्धि को हम कह सकते हैं कि ये विकास का एक छोटा सा भाग है। अभिवृद्धि शरीर एवं उसके अवयवों में वृद्धि से है। जैसा कि पहले बोला गया था कि शरीर में जो वृद्धि होती है, शरीर में, कोशिकाओं में, अंगों में, हृदयों के अंगों में, जैसे हमारे जैसे छोटा बच्चा है, 1 साल का है तो उसका शरीर छोटा होगा, उसके अंग छोटे होंगे, फिर धीरे धीरे जब 5 साल का होता है तो उसका शरीर में परिवर्तन होता है, 10 साल का होता है तो, और जब किशोर अवस्था में होता है तो उसका शरीर अलग होता है। तो ये उसकी ग्रोथ होती है। ठीक है, तो शरीर एवं उसके अवयवों में वृद्धि हुई, आकार एवं परिमाण दोनों में परिवर्तन होता है, उसके शरीर का आकार भी बदलता है और उसका जो भार जो होता है वो भी बदलता है। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है अभिवृद्धि का वो क्लियर हुआ। अब आता है विकास। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जो डेवलपमेंट जो होता है वो हमारे गर्भधारण, जब बच्चा प्रेगनेंसी में जब आता है उससे लेकर टिल डेथ, मृत्यु पर्यंत तक चलता है। डेवलपमेंट जब बच्चा प्रेगनेंसी से लेकर, जब तक बच्चा, एक प्राणी जो होता है जब तक वो मरता है, या कह सकते हैं जब तक वो जीवन भर जीता है पूरी जिंदगी, तब तक के लिए उसका विकास जीवन पर्यंत चलता है। हाँ, ये जरूर होता है कि कुछ सालों में उसका विकास बहुत तीव्र गति से होता है, कुछ सालों में धीमी गति से होता है, लेकिन विकास कभी रुकता नहीं है। जैसे कि अवृद्धि होती है, अवृद्धि रुक जाती है लेकिन विकास नहीं रुकता है। इसमें मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक आदि सभी पहलू सम्मिलित होते हैं। विकास में जैसे एक छोटा बच्चा है उसका शारीरिक विकास होता है, लेकिन साथ ही साथ छोटा बच्चा जब बड़ा होने लगता है, जैसे 2 महीने का, 3 महीने का होता है, तो वो धीरे धीरे अपनी माँ को भी पहचानना शुरू करता है, वो धीरे धीरे बोलना भी सीखता है, वो धीरे धीरे इमोशनल होता है, उसमें संवेगात्मक विकास भी आता है, उसे क्रोध भी आना शुरू होता है। ठीक है,
तो इस तरीके से उसका विकास भी होता है, उसकी केवल ग्रोथ ही नहीं होती, उसमें विकास भी होना शुरू होता है। तीसरा है मनुष्य के जीवन में प्रगति की राह में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों को विकास की संज्ञा दी गई है, कि जब मनुष्य धीरे धीरे प्रगति करता है, जैसे कि बोला गया है कि जब एक प्राणी जब जन्म लेता है तो वो एक कहते हैं कि वो एक सामाजिक प्राणी नहीं होता, ठीक है, लेकिन जब वो जन्म लेता है तो वो एक सिंपल प्राणी होता है, उसे कुछ नहीं पता होता है। लेकिन जब धीरे धीरे वो अपने परिवार के संपर्क में आता है, माँ के संपर्क में, अपने पिता के, अपने भाई बंधुओं के, सभी के संपर्क में आता है, तो उसमें भावनात्मक परिवर्तन आते हैं। धीरे धीरे फिर वो समाज के संपर्क में आता है, सामाजिक परिवर्तन आते हैं। शारीरिक तो उसमें नेचुरल होते हैं, लेकिन बाकी के जो परिवर्तन होते हैं वो उसके समाज या प्रकृति के साथ में अंतक्रिया करके आते हैं। तो ये परिवर्तन जो होते हैं वो एकाएक नहीं होते हैं, ये सब क्रमिक परिवर्तन होते हैं, और इन क्रमिक परिवर्तनों को ही विकास कहते हैं। अब बाल अभिवृद्धि की परिभाषाएं देखते हैं। मैंने यहाँ पर ज़्यादा जो मनोवैज्ञानिक हैं उनकी नहीं दी है, एक ही की ही बताई है जो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, जिसमें फ्रैंक जो मनोवैज्ञानिक हैं उनकी है कि अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, कि जो जैसे जैसे हमारे कोशिकाओं में वृद्धि होती है, हमारा जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनता है, फिर हमारे अंग बनते हैं, अंग से हमारा शरीर की वृद्धि होती है, जैसे लंबाई और भार में वृद्धि। जबकि विकास से तात्पर्य प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तनों से होता है। संपूर्ण परिवर्तन यानी कि जितने भी इसके जितने भी क्षेत्र होते हैं, सामाजिक क्षेत्र, पारिवारिक क्षेत्र, भावनात्मक, संवेगात्मक, जितने भी उसके क्षेत्र हैं, उन सभी में जो परिवर्तन वो महसूस करता है, उसमें जो उसे परिवर्तन लाने होते हैं अपने खुशी के लिए या अपने विकास के लिए, उन सभी परिवर्तनों को विकास कहते हैं। अब देखते हैं बाल विकास की परिभाषाएं, जिसमें हरलॉक जो है बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके अनुसार विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, इसमें परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित होता है जो परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो इन्होंने यही कहा है कि विकास जीवन पर्यंत चलता है, विकास में नवीन विशेषताएं आती हैं, योग्यताएं आदमी सीखता है, और वृद्धि जो है केवल शारीरिक तौर पर ही सीमित रहती है, ठीक है। एक जो मनोवैज्ञानिक है सोरेनसन, उनके अनुसार भी देख लेते हैं। विकास का अर्थ परिपक्वता और कार्यपरक सुधार की व्यवस्था से है, जिसका संबंध गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तनों से है। अब बाल विकास की विशेषताएं देखते हैं। सबसे पहले यह क्रमिक एवं सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जैसा कि आपको बताया कि यह प्रेगनेंसी से लेकर टिल द डेथ तक चलती है, विकास कभी रुकता नहीं है। जैसे जैसे आदमी की एज बढ़ती है वैसे वैसे आदमी को कुछ ना कुछ स्किल्स, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होते रहते हैं, और इन सभी को ही डेवलपमेंट कहते हैं। आनुवंशिक एवं वातावरण से प्रभावित होता है। जैसे बच्चे के या प्राणी को जैसे आनुवंशिक अपने माता पिता से जैसे जीन्स मिलते हैं, तो उसी से उसका विकास प्रभावित होता है। अगर किसी के माँ बाप पेरेंट्स जो हैं वो डॉक्टर हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि उसके जो
वो भी होगा, उसका जो दिमाग होगा वो काफी शार्प होगा, और वातावरण से भी वो बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। अगर कोई बच्चा चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी फैमिली से, कितने भी तेज तर्रार माँ बाप से उसका जन्म हुआ हो, लेकिन अगर वो एक झुग्गी झोपड़ी में पाला गया हो, तो काफी ज्यादा संभावनाएं है कि वो भी, उसका विकास जो है वो काफी ज्यादा अच्छा नहीं हो। विकास का निश्चित स्वरूप होता है। विकास धीरे धीरे होता है, एक निश्चित क्रम में होता है। ऐसा नहीं है कि विकास एकाएक हो जाए, ऐसा नहीं है कि संवेगात्मक विकास जो है वो सडनली हो जाए, या फिर भावनात्मक। बच्चा या प्राणी जो होता है वो धीरे धीरे उसका संवेग विकास होता है, धीरे धीरे भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास, जैसे समाज में आता है, जैसे सब सामाजिक लोगों से मिलता है, सब तरीके से उसका विकास जो है वो धीरे धीरे होता है। नवीन स्वरूप धारण करना, विकास में नवीन स्वरूप धारण होता है। हेबिंगहर्स्ट जो है उन्होंने कहा है कि हेबिंगहर्स्ट के अनुसार कि जब बच्चा जो होता है, छोटा जब होता है, तो उसका जो स्वरूप जो होता है वो अलग होता है, चाहे मानसिक तौर पर देख लो, चाहे शारीरिक जो होता है उसके छोटा सा जो शरीर जो होता है वो छोटा होता है। जैसे 1 साल का बच्चा है, उसकी जो शारीरिक रचना है वो अलग है, लेकिन जब वो 3 साल का होगा तो उसकी शारीरिक रचना अलग होगी, 10 साल का होगा तो शारीरिक रचना अलग होगी। ऐसे ही जब उसका जो मानसिक या संवेगात्मक या भावनात्मक स्वरूप जो होगा वो भी उसका अलग अलग होगा। ठीक है। गुणात्मक एवं मात्रात्मक मापन संभव। आजकल मनोवैज्ञानिकों ने ऐसी गणितीय और संख्यात्मक विधियां निकाल ली हैं, जिससे कि बच्चे के विकास की गुणात्मक एवं मात्रात्मक मापन संभव हो सका है। प्राकृतिक एवं सामाजिक प्रक्रिया। विकास बहुत ही ज्यादा प्राकृतिक एवं सामाजिक प्रक्रिया है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो किसी माँ बाप को इंजेक्शन नहीं लगवाने पड़ते कि हमारा बच्चा लंबा हो जाए, हमारा बच्चा के विकास बोलना शुरू कर दे। ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। सभी बच्चे लंबे होते हैं, सभी बच्चे बोलना सीखते हैं, सभी बच्चे चलना सीखते हैं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि किसी किसी का जल्दी सीखे, किसी का लेट सीखे, लेकिन ये बहुत ही नेचुरल है कि सभी सीखेंगे जरूर, सभी का नेचुरली विकास होगा। विकास की विशिष्टता, विकास की भी विशिष्टता होती है। ठीक है। इसमें मानव अनेक अवस्थाओं से गुजरता है, और हर अवस्था में वो कुछ ना कुछ नया सीखता है। जैसे बाल अवस्था में वो बाल अवस्था जो होती है, छोटी जो अवस्था होती है, उसमें वो लगाव सीखता है, भावनात्मक रूप से वो बहुत ज्यादा अटैच्ड होता है। किशोरावस्था में फ्रेंडशिप सीखता है। फिर जब प्रौढ़ावस्था में आता है तो वो क्या कहते हैं, वो योग्यताएं सीखता है, जिससे समाज अपना धन अर्जन कर सके, समाज में योगदान दे सके। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो और भी चीजें सीखता है, अनुभव सीखता है, और समाज में योगदान और लोगों को एक्सपीरियंस देना, परामर्श देना। तो हर स्टेज पे जितनी भी विकास की जितनी भी स्टेज होती हैं, उनमें विशिष्टता होती है कि हर स्टेज कुछ न कुछ व्यक्ति को, प्राणी को कुछ न कुछ विशिष्ट चीज या विशिष्ट गुण देके जाती है। विकास की भिन्न दरें होती हैं। जैसा कि पहले आपको बताया गया है कि विकास होता पूरी जीवन है, बचपन से लेके जीवन पर्यंत मृत्यु तक विकास चलता है, रुकता कभी नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि विकास की दर भिन्न भिन्न होती है। जब बच्चा गर्भावस्था में होता है तो उसका विकास सबसे ज्यादा होता है। गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक बच्चे का विकास, प्राणी का विकास शारीरिक एवं मानसिक तौर पर सबसे अधिक होता है। और प्रौढ़ावस्था के बाद विकास की दर जो होती है वो एकदम से कम हो जाती है, लेकिन रुकती कभी नहीं है। विकास हमेशा चलता रहता है। पूर्व की स्थिति में परिवर्तन, ये तो होता ही है कि विकास में मानसिक और शारीरिक दोनों परिवर्तन आते हैं। शारीरिक परिवर्तन तो होता ही है,
बच्चा बड़ा होता है, बड़े से किशोरावस्था में, किशोरावस्था से युवावस्था में, युवावस्था से प्रौढ़ावस्था में। शारीरिक परिवर्तन तो हो ही गए, फिर मानसिक परिवर्तन भी होता है। बच्चे में संवेगात्मक विकास आता है, अपनी मानसिक स्थिति उसकी बहुत समझदार बनता है, मानसिक स्थिति से योग्यताएं सीखता है। तो उसकी जो स्थिति होती है वो काफी परिवर्तन होती रहती है। परिवर्तनशील आकार एवं भार। तो विकास में आकार एवं भार में परिवर्तन होता है। जब वो उसका शरीर बढ़ेगा, उसका वजन बढ़ेगा, उसका आकार बढ़ेगा, लंबाई चौड़ाई बढ़ेगी, तो भार एवं आकार में परिवर्तन तो होगा ही। अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर। ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर होता है अर्थ के आधार पर? अगर अर्थ के आधार पर देखें तो विकास क्या है? विकास, इसी विकास को हम कह सकते हैं कि ये शरीर के लिए है, सॉरी, अभिवृद्धि को कह सकते हैं कि इसका संबंध केवल शरीर से है, और विकास का संबंध गुणात्मक एवं प्राकृतिक एवं सामाजिक प्रक्रिया। बाल विकास बहुत ही प्राकृतिक एवं सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है, प्राणी जन्म लेता है, तो किसी भी माँ बाप को उसके लिए अलग से कोई एफर्ट नहीं डालने पड़ते कि हमारा बच्चा लंबा हो, हमारा बच्चा चौड़ा हो। तो ये बहुत ही सामाजिक, उसको सिंपल सा न्यूट्रिशन दिया जाता है और वो नेचुरली लंबा होता है, चौड़ा होता है, नई नई चीजें सीखता है। तो ये बहुत ही सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है। विकास की विशिष्टता। विकास हर स्टेज पर व्यक्ति को कुछ न कुछ नया सिखाता है, कुछ न कुछ उसे नई योग्यता प्रदान करता है। फील्डमैन के अनुसार विकास, जैसे कि बचपन में बाल्यावस्था में विकास जो है वो भावनात्मक लगाव सिखाता है। ठीक है। जब किशोरावस्था आती है तो वो फ्रेंडशिप सिखाता है। जब प्रौढ़ावस्था आती है तो विकास जो है वो योग्यताएं सिखाता है, जिससे कि व्यक्ति जो है, किशोर अवस्था या प्रौढ़ावस्था, ये ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति जो है वो योग्यताओं को अर्जित करता है, जिससे कि वो अपना भरण पोषण कर सके, अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, समाज में योगदान दे सके। और जब उसके बाद की अवस्था आती है तो वो प्राणी जो होता है वो परामर्श देता है। तो हर स्टेज पे प्राणी जो है वो कुछ ना कुछ विशिष्ट गुण अर्जित करता है। उसके बाद आता है विकास की भिन्न दरें। विकास की जो दर होती है वो भिन्न भिन्न होती है। ऐसा नहीं है कि हर स्टेज पे विकास लगातार एक जैसा ही चलता रहता है। जब प्राणी गर्भ में होता है तो उसका विकास बहुत ज्यादा होता है। गर्भ से लेकर किशोर अवस्था तक विकास की जो दर होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और उसके बाद की जो विकास की जो दर होती है वो कम हो जाती है, और प्रौढ़ावस्था के बाद विकास की दर बहुत कम हो, धीमी हो जाती है। लेकिन विकास कभी रुकता नहीं है। पूर्व की स्थिति में परिवर्तन, पूर्व की स्थिति में परिवर्तन हो ही जाता है, चाहे वो मानसिक हो चाहे शारीरिक। जैसे कि अगर छोटा बच्चा है 1 साल का, तो वो बहुत छोटा होगा आकार में। जब 3 साल का होगा तो आकार बड़ा हो जाएगा, 5 साल का होगा तो अलग दिखेगा, 10 साल का होगा अलग दिखेगा। ऐसे उसकी मानसिक स्थिति में भी परिवर्तन होगा, शारीरिक पर स्थिति में भी, उसकी संवेगात्मक स्थिति में भी, उसकी सामाजिक स्थिति में भी, हर स्थिति में परिवर्तन दिखाई देगा। परिवर्तनशील आकार एवं भार। तो जब बालक का विकास होता है, उसका शरीर का विकास होता है, तो उसके आकार एवं भार में तो परिवर्तन होता ही है। जब 1 साल का बच्चा 10 साल का हो जाता है तो उसका आकार एवं भार अलग, नेचुरली अलग होगा, उसका भार भी बढ़ेगा, उसका आकार भी बढ़ेगा। अब आता है अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर। इन दोनों में क्या अंतर है? अगर हम अर्थ के आधार पर देखते हैं तो अभिवृद्धि का अर्थ जो है वो शरीर के अवयवों में वृद्धि से होता है। शरीर के अवयव में, यानी कि उसकी लंबाई चौड़ाई, उसके शरीर के जो अंग हैं उनमें जो परिवर्तन है उसके आधार पर होता है। लेकिन विकास का संबंध केवल शारीरिक ही नहीं, शारीरिक तो होता ही है, साथ में मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक
पारिवारिक सभी से होता है। परिवर्तन के आधार पर देखते हैं तो वृद्धि का जो अर्थ है वो मात्रात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों से होता है, कि उसे हम माप भी सकते हैं, तोल भी सकते हैं। लेकिन विकास जो है उसका संबंध जो होता है वो गुणात्मक होता है, ठीक है, क्वालिटेटिव होता है। अब परिपक्वता के आधार पर अगर हम अंतर देखते हैं तो वृद्धि जो है वो किशोरावस्था तक आकर रुक जाती है। मैच्योरिटी जो है, सॉरी, मैच्योरिटी जो है वो किशोरावस्था तक आकर रुक जाती है। लेकिन विकास जो है वो पूरे जीवन चलता रहता है। मैच्योरिटी विकास में पूरे जीवन आती रहती है। अब हम प्रक्रिया के आधार पर देखते हैं तो प्रक्रिया जो है ये अवृद्धि जो है विकास का ही एक चरण है, ठीक है। तो ये विकास प्रक्रिया अवृद्धि जो है निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है अवधारणा। अवृद्धि इसका सीमित अवधारणा है, ये विकास का ही चरण है, जबकि विकास एक व्यापक अवधारणा है, इसमें अवृद्धि निहित रहती है। अब आता है बाल विकास में होने वाले परिवर्तनों के प्रकार। आकार में परिवर्तन। बाल विकास में आकार में परिवर्तन होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके अंग बढ़ते हैं, उसके आँख, उसका पहले छोटा जब होता है, छोटा बच्चा जो होता है उसका आकार बहुत छोटा होता है, फिर शरीर बढ़ता है, उसके हाथ पैर, फिर छाती सीना सब कुछ बढ़ता है। साथ ही साथ उसकी आयु बढ़ने के साथ साथ उसके बालक के शब्द भंडार एवं स्मरण शक्ति में भी वृद्धि होती है। अब आता है अनुपात में वृद्धि। अनुपात में वृद्धि से मतलब है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो सिर का जो अनुपात होता है और शरीर के और अंगों के अनुपात में वो ज्यादा होता है, लेकिन धीरे धीरे उसके जो धड़ का जो अनुपात होता है और अन्य अंगों की अपेक्षा कम होने लगता है, ठीक है। तो ऐसे ही मानसिक विकास में भी अंतर दिखाई देता है। बाल्यावस्था की शुरुआत में बालकों की रुचि जो होती है वो आत्म केंद्रित होती है, लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ती है उनकी रुचि का क्षेत्र भी बढ़ता जाता है। पुरानी आकृतियों का लोप। जब बच्चा छोटा होता है तो वो चीजों को, जैसे छोटा बच्चा है तो वो शुरुआत में जब कोई चीज पकड़ना चाहता है तो वो पूरा शरीर उस ढकेल देता है उस चीज को पकड़ने के लिए जैसे, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है तो फिर वो केवल हाथ का इस्तेमाल करता है पकड़ने के लिए, ठीक है। ऐसे ही जब बोलना शुरू करता है तो धीरे पहले वो केवल आवाज निकालता है, फिर वो तुतलाना शुरू करता है, फिर वो सीधे शब्द बोलना शुरू करता है। तो जब वो पूरे क्लियर बोलना शुरू करता है तो फिर तुतलाना बंद कर देता है। जब वो हाथ का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है तो वो पूरा शरीर का इस्तेमाल करना बंद कर देता है। तो ऐसे जो पुरानी ओल्ड इमेजेस, पुरानी आकृतियां होती हैं उनका लोप होना शुरू होता है। नई आकृतियों की प्राप्ति। नई आकृतियों की प्राप्ति से मतलब है कि जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है उसमें क्या कहते हैं शारीरिक और मानसिक परिवर्तन आने शुरू होते हैं। जैसे बच्चे जब किशोर अवस्था में आते हैं, बालक और बालिकाएं, गर्ल्स और बॉयज, तो उनमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं। लड़कियों में जो होता है उनमें होता है कि उन्हें सजना है, उन्हें आर्ट वगैरह में रुचि होती है, उनके बच्चों का एक दूसरे के गर्ल्स और बॉयज का एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। और उनमें जो सेक्सुअल